विनम्रता, ताकत या कमजोरी। विनम्रता आखिर किसका प्रतीक है? कमजोर होने का प्रतीक या एक ताकतवर व्यक्तित्व का प्रतीक? उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो आभूषण है किसी व्यक्तित्व का, वो आभूषण फेंकने लायक है या उसको धारण करने लायक है। विनम्रता शक्ति का प्रतीक है या एक कमज़ोर व्यक्तित्व का प्रतीक है, उसी को जानेंगे, लेकिन प्रकृति के द्वारा जानेंगे कि प्रकृति भी कुछ सिखाती है हमें। वो क्या सिखाती है, उस पर एक नया दृष्टिकोण सीखेंगे। जल, पानी सबने देखा होगा और बहुत इसके विषय में पढ़ा भी होगा कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। पानी को कभी गहराई से देखा है? उसका व्यक्तित्व जो होता है, पानी का जो स्टेट होता है, जो उसका नेचर होता है, फ्लूइड नेचर होता है, लिक्विड नेचर मतलब तरल होता है। एक उसमें विनम्रता, एक सौम्यता, एक सरलता रहती है। पानी के अंदर एक सौम्यता है, उसकी अपनी एक तरलता है, एक विनम्रता है, एक नरमी है। वहीं दूसरी तरफ अगर समाज का देखें, जो ताकत होने का एक पैरामीटर है, वो है रिजिड होना, ठोस होना। लेकिन एक अद्भुत बात एक देखा है आपने, एक अद्भुत दृश्य जो प्रकृति दिखाती है। वही पानी जो तरल है, जो नरम है, उस कठोर और उस रिजिड पत्थर को चीरते हुए अपना रास्ता बनाता है, काटते हुए रास्ता बनाता है, तोड़ते हुए रास्ता बनाता है। नदियाँ पानी तो है, और कहाँ से रास्ता बनाती है? चट्टान और कठोर पर्वतों को चीरते हुए। ये उसकी अंदरूनी ताकत है। विनम्र होना, अगर आपका व्यक्तित्व विनम्र है, शालीन है, आपके व्यक्तित्व में एक नरमी है, तो ये कमजोरी का प्रतीक नहीं है, अपितु पानी की तरह आपके अंदर भी एक अंदरूनी शक्ति है जो कठोर और सख्त पर्वत को काटने, तोड़ने की ताकत रखती है। जी, अगर आपका व्यक्तित्व भी एक नरमी लहजा वाला है, विनम्र लहजा वाला है, तो इसे आप नेगेटिव पर्सनैलिटी की तरह अपना ना देखें। आपका व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, अपितु ये एक आभूषण है, इसे धारण करिए। पानी की तरह हैं आप। और व्यक्तित्व में एक कठोरपन होना, एक अकड़ होना, कहीं भी किसी भी प्रकार से वो सुयोग्य नहीं है, धारण करने योग्य नहीं है। आप देखते भी होंगे, ये हमारा शरीर है ना, इसमें अकड़ कब आती है? जब लाश हो जाता है। तो अगर आपके व्यक्तित्व में भी अकड़ है, लचीलापन नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आपके जीवन से जीवन समाप्त होने को है। आप उस मोड़ पर आ चुके हैं अगर आप में अकड़ है। ये सिर्फ व्यवहार की बात है, व्यक्तित्व की ही बात नहीं। अगर आपके विचारों में भी अकड़पन है कि आप एक सोच, एक की अवधारणा बना लिए हैं, उसी पर पूरा जीवन यापन करने वाले हैं, तो वो भी खतरा है। वो भी एक कहीं ना कहीं आपको लाश बनने के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। तो अपनी सोच में भी एक लचीलापन लाना होगा। आप सोच से भी एक, जो आपकी सोच है उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप जो समय समय पर परिवर्तन होता है, समय समय पर, या यूँ कह लो जीवन तो परिवर्तन का पर्यायवाची है जीवन। तो अगर आपकी सोच रिजिड है, आपका व्यक्तित्व रिजिडनेस है, एक कठोरता है उसमें, एक अक्कड़पन है, तो आप के लिए एक खतरा का सूचक है। तो अपने व्यक्तित्व में नरमी लाइए, तरलता लाइए, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए। सिर्फ व्यक्तित्व में नहीं, अपने विचारों में भी। आप आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करने का आपके विचारों में इतना फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई
ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपके ठीक 100% या 180 डिग्री अपोजिट हो, तो भी आप वैचारिक रूप से इतने फ्लेक्सिबल हो, आपका व्यक्तित्व इतना फ्लेक्सिबल हो, नरम हो, विनम्र हो कि आप उसे स्वीकार कर सकें। कहा भी जाता है कि जिस वृक्ष के ऊपर फल नहीं होता वो अकड़ के खड़ा रहता है, परंतु जिस वृक्ष के ऊपर फल लदे होते हैं वो विनम्र रहता है, वो शालीन रहता है और झुक के खड़ा रहता है। तो विनम्रता ताकत है, आभूषण है, धारण योग्य है। और बड़े बड़े तूफानों में देखा है आपने कि वो वृक्ष अक्सर बच जाया करते हैं जो थोड़ा झुक जाया करते हैं, जिनके अंदर एक लचीलापन रहता है, परंतु वह वृक्ष उन तूफानों में उखड़ जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो अकड़ कर खड़े रहते हैं, जिनके व्यक्तित्व में एक अकड़ रहती है, वो तूफानों में उखड़ जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपके विचारों में, आपके व्यक्तित्व में एक लचीलापन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक विनम्रता है, तो आप कठिन समय में भी बने रहेंगे। तो आज से अगर आपका व्यक्तित्व विनम्र है, आप विनम्र व्यक्तित्व वाले हैं, थोड़े से लचीलापन है आपके व्यक्तित्व में, तो इसे नकारात्मक रूप से ना देखें, इसे कमज़ोर का प्रतीक नहीं अपितु एक आंतरिक शक्ति के रूप में देखें जो जल के पास है। आप शक्तिशाली हैं, विनम्रता शक्ति का प्रतीक है। आज से ये अवधारणा बनाइए। इतना धैर्यपूर्वक सुना आपने, इसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे एक सच्ची दृष्टिकोण के साथ, शाश्वत के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।